सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता होगा लास्ट लेक्चर प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज और जितना भी सेक्शन था रिलेटेड टू द प्लेन मिरर ये मैंने आपको पढ़ाया था और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी लिए थे। ओके, तो सभी बिट्स को अच्छे से लिख कर रखिएगा आपके पास और कोई भी अगर डाउट आता है उससे रिलेटेड तो जरूर पूछिएगा। आज के लेक्चर में हम न्यू बिट स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स का, दैट इज अ स्फेरिकल मिरर। ओके, लास्ट लेक्चर तक प्लेन मिरर हमने देखा था। मिरर को हम दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो आज के लेक्चर में हम अब स्फेरिकल मिरर देखने वाले हैं। ओके, और इस लेक्चर का जो भी पीडीएफ रहेगा, जो भी हैंड रिटन नोट्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके, ये सभी नोट्स मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है फिजिक्स मेड इजी विद सौरभ कुलकर्णी, ऐसे नाम से, सॉरी फिजिक्स मेड इजी सिर्फ नाम है टेलीग्राम चैनल का। तो वहां पर जाके आप ये जो पीडीएफ है लेक्चर के वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, मतलब अगर कुछ लिखना रह जाता है आपका पढ़ाते वक्त तो वहां पर जाकर आप लिख सकते हो। ओके, देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्फेरिकल मिरर आज के लेक्चर का हमारा बीट रहेगा। तो स्फेरिकल मिरर देखिएगा दो क्लास में हम क्लासिफाई करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स वी आर क्लासिफाइंग इन टू टाइप्स, विच ऑफ दिस टू टाइप्स? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ओके, कॉनकेव मतलब अ कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड एज अ कर्व इनवर्ड। केव मतलब गुफा, और गुफा का अंदर वाला पार्ट हम यूज करते हैं, दैट्स व्हाई अ केव इनवर्ड, अ कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड एज कॉनकेव। ओके, और कॉन्वेक्स का मतलब होता है अ कर्व आउटवर्ड। ठीक है, तो इस वे से उसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है अ कर्व इनवर्ड मतलब कॉनकेव मिरर, अ कर्व आउटवर्ड मतलब कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बिट देखिएगा। कॉनकेव मिरर का अगर हम सिंबल देखते हैं प्लेन मिरर का, जैसे कल आपने देखा था सिंबल कुछ ऐसा होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये होता है और ओपेक पार्ट ये रहेगा। ठीक है, ये ओपेक होता है, ओपेक मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है। ये रहेगा बीट रिलेटेड टू द प्लेन मिरर। इसके बाद आप देखिएगा कॉनकेव मिरर, इसका अ कर्व इनवर्ड मतलब इसका अंदर वाला पार्ट हमें यूज करना है। ओके, तो देखिएगा ये कॉनकेव मिरर रहेगा, इसका अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग रहेगा और बाहर वाला पार्ट रहेगा ओपेक। ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा ये। मतलब ये मिरर बनाते वक्त हम एक इमेजिनरी स्फीयर लेते हैं, हॉलो स्फीयर। उस स्फीयर को ऐसे सेक्शंस में कुछ कट कर देते हैं और कट करने के बाद फिर इसका जो आउटवर्ड साइड है वो हम पहले तो सिल्वर कोटिंग करते हैं और आफ्टर सिल्वर कोटिंग उसके ऊपर हम रेड पेंट अप्लाई करते हैं, तो फिर ये कॉनकेव मिरर बन जाता है। ओके, इन सिमिलर वे हम कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकते हैं, सिर्फ इसके अंदर वाले पार्ट को सिल्वर कोटिंग और बाहर वाले और उस सिल्वर कोटिंग को हम रेड पेंट से कवर अप कर देते हैं। ओके, तो ऐसा ही बीट रहेगा। तो कॉन्वेक्स मतलब अ कर्व आउटवर्ड, तो इसका आउटवर्ड पार्ट रिफ्लेक्टिंग रहता है। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द सॉरी ओपेक पार्ट। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा ही बीट रहेगा। ठीक है, कुछ दिक्कत अब इन दोनों मिरर्स में? अ कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर एंड अ कर्व आउटवर्ड इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब देखिएगा और भी अगर इसमें डिस्टिंग्विश पॉइंट बताना है तो कॉनकेव मिरर के ऊपर अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास कर देते हैं ना, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज होता है। इसी वजह से इस मिरर को अल्टरनेटली मतलब लेटर ऑन हम ये अच्छे से दिखने वाले कन्वर्जिंग, इसे अल्टरनेटली कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ओके, और कॉन्वेक्स को कहा जाता है डाइवर्जिंग। ओके, ये डाइवर्ज करता है, रेज को एक दूसरे से सेपरेट करता है, तो इसे डाइवर्जिंग मिरर आप हमें कहना है। ओके, ओके, सो दिस इज दी बीट रिलेटेड टू द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। लेटर ऑन हम डिटेल में इसके ऊपर देखने वाले हैं। ओके, तो ये पहला पार्ट खत्म हुआ इस टॉपिक का, मतलब इस बीट का। ओके,
ठीक है। तो ये बीट रहेगा फर्स्ट। एक मिनट रुकिएगा, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा नेक्स्ट हमें देखना है, नेक्स्ट बिट रहता है स्फेरिकल मिरर में, और वो बिट रहेगा कॉमन टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। ओके, तो स्फेरिकल मिरर में जो कॉमन टर्म्स हम यूज करते हैं वो हमें देखना है। 3 या 4 कॉमन टर्म्स होते हैं स्फेरिकल मिरर में, चाहे हम कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, दोनों भी मिरर्स में हम ये टर्म्स यूज कर सकते हैं। पहला कॉमन टर्म रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये पहला कॉमन टर्म रहेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बिट रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर इंटरसेक्ट होता है ना कॉनकेव मिरर के साथ, तो उस पॉइंट को पोल कहा जाता है। इसे पी से इंडिकेट करते हैं हम, ये पोल रहेगा। ओके, इसके बाद ये अगर हम कॉनकेव मिरर देखते हैं तो एक इमेजिनरी स्फीयर है, और इस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर रहेगा इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे हम सी से इंडिकेट करते हैं। और इस सी से जो पोल रहेगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो पहला बीट प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, दूसरा पोल, तीसरा आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोर्थ वन आने वाला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ऐसे 4 बीट्स रहने वाले ये दोनों भी मिरर्स में प्रेजेंट होते हैं। आइदर कॉनकेव मिरर आप स्टडी कर रहे हो या फिर कॉन्वेक्स, दोनों में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस ऐसा ही बीट रहेगा। अब इसके बाद देखिएगा एक बीट जो होता है वो डिफरेंट होता है दोनों भी मिरर्स में, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी, और वो होता है फोकस। तो पहला बीट है फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर दिखेगा ऐसा रहेगा, और इसका फोकस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्लेस करते हैं। ओके, इफ यू पास अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ओवर अ concave mirror, then it will converge at a single point on a principal axis, and this single point is called as focus. Okay, तो इसी सिंगल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, जहां पर सभी रेज क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कन्वर्ज होते हैं। तो इस पॉइंट को हम यप से इंडिकेट करते हैं। ओके, और इस फोकस से जो डिस्टेंस रहेगा पोल का, इसे फोकल लेंथ कहा जाता है। स्मॉल एफ से हम उसे इंडिकेट करते हैं। ओके, तो ये रेज को क्या करता है, मिरर कन्वर्ज करता है। ओके, इसी वजह से इसे कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, कॉनकेव मिरर को। और देखिएगा ये जो फोकस होता है ये रियली यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस वजह से फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड एज रियल फोकस। ओके, तो इस फोकस को हम क्या कहते हैं, रियल फोकस कहते हैं। ठीक है, और वही अगर हम कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर देखिएगा, अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास कर देते हैं, ओके, इफ यू पास अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ओवर अ कॉन्वेक्स मिरर, देन इट गेट डाइवर्ज, एंड दिस डाइवर्जेंस अपीयर्स टू बी फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा अपीयर होगा कि एक सिंगल पॉइंट से बाहर निकल रहा है। ओके, ऐसे ये डॉटेड पार्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये रे कभी मिरर के पीछे नहीं जाते, ऐसा अपीयर होता है कि ये इस पॉइंट से निकल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये कभी इस पॉइंट से नहीं निकलते हैं। ओके, ऐसा रहेगा ये बीट। ओके, तो ये फोकस रहेगा। तो फोकस जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो पीछे होता है मिरर के, और फोकस जो होता है कॉनकेव मिरर का, वो आगे होता है। इसी वजह से इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज करता है।
और एग्जैक्टली ये पॉइंट मिरर के ऊपर अगर कोई रे इंसिडेंट होता है और वो रिफ्लेक्ट होकर अगर चले जाते हैं ना, तो मिरर के पीछे कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट है, ऐसा अपीयर होता है कि ये इस पॉइंट से निकल रहे रेस, इसी वजह से जो फोकस होता है ना कॉन्वेक्स मिरर का, इसे वर्चुअल फोकस कहा जाता है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस फोकस इज कॉल्ड एज वर्चुअल फोकस। ओके, तो बस इतना ये बीट रहेगा। दिस आर द कॉमन टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। ओके, कॉमन टर्म्स, और एक डिफरेंट टर्म भी हुआ, फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, और ये इस बीट का नाम था फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ऐसा ही बीट रहेगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक बीट समझ में आ गया होगा। ओके, अभी नेक्स्ट बीट रहेगा फोकस होने के बाद, और इसके बाद हमें अब मिरर का साइन कन्वेंशन देखना है। ओके, साइन कन्वेंशन यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट बीट रहेगा साइन कन्वेंशन। देखिएगा मतलब मिरर्स के बीच में कौन सा बीट कब प्लस रहेगा और कब माइनस रहेगा, ये बताने वाला बीट होता है, जिसे हम साइन कन्वेंशन कहते हैं। साइन कन्वेंशन यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिख लेना है। ओके, एक एक करके लिख लीजिएगा। ओके, साइन कन्वेंशन यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। ओके, तो कोई भी एक रेफरेंस मिरर लेते हैं हम, जिसके अकॉर्डिंग ये सभी पॉइंट्स हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज एक कॉन्केव मिरर मैंने यहाँ पर लिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। ओके, चाहे मिरर कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। ओके, ऑब्जेक्ट उसके हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड रखने वाले हैं। ओके, ऑब्जेक्ट इज एट LHS। ओके, लेफ्ट हैंड साइड जनरली। या फिर इंसिडेंट, ठीक है, देखते हैं हम बाद में लगा तो वो केस। पहला ये केस है कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड रखने वाले हैं, तो इसके इंसिडेंट रे इस वे से आने वाले हैं। ओके, मिरर के ऊपर यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो अब देखिएगा दूसरा पॉइंट है, ऑल द डिस्टेंसेस इन मिरर आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पोल। ओके, सभी जो डिस्टेंस होते हैं ना इस कॉन्केव मिरर में, तो ये किसको कंसीडर करके मेजर करते हैं हम? पोल को। ओके, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पोल। ओके, पोल एक रेफरेंस पॉइंट होता है सभी डिस्टेंस मेजर करने का। ओके, अभी देखिएगा जो डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर और बिलो मेजर करते हैं, ये निगेटिव लिया जाता है। जो डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं, ओके, परपेंडिकुलर, ये हम पॉजिटिव लेते हैं। जो डिस्टेंस हम राइट को मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है, और जो डिस्टेंस हम लेफ्ट को मेजर करते हैं वो निगेटिव होता है। ठीक है, इज इट ओके? तो ऐसा बीट रहेगा, अपवर्ड डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। ओके, तो अपवर्ड डिस्टेंस मेजर एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस क्या लेना है? नेगेटिव। उसके बाद राइट का डिस्टेंस क्या लेना है? पॉजिटिव, और लेफ्ट का डिस्टेंस क्या लेना है हमें? नेगेटिव। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसके बाद देखिएगा तो ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट रहेगा साइन कन्वेंशन का, फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव। ओके, कॉन्केव का अगर आप डायग्राम देखते हो फोकस का, ठीक है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये कॉन्केव का डायग्राम था। ओके, तो इस डायग्राम के निकालते वक्त आपने देखा होगा ये पोल था, तो पोल से किस ओर जाना पड़ेगा हमें? लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा। ओके, LHS जाना पड़ेगा पोल से हमें, तभी हमें फोकस मिलने वाला है, फोकल लेंथ मिलने वाला है कॉन्केव का। तो इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड होने के कारण ये निगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। वही कॉन्वेक्स का अगर हम देखते हैं तो पोल के किस साइड जाना पड़ेगा हमें? राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा, ये फोकल लेंथ मेजर करने के लिए। ओके, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो इसी वजह से कॉन्केव का जो फोकल लेंथ रहेगा ये हमेशा क्या आता है? नेगेटिव। ओके, और कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ रहेगा वो क्या आने वाला है? पॉजिटिव। ओके, इज इट ओके? तो ऐसा बीट रहेगा फोकल लेंथ का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बीट है, लास्ट बीट है जो इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड है, ओके, हमेशा मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही रखने वाले हम कन्वेंशनली, और
इमेज अगर उसका राइट हैंड साइड फॉर्म होता है ना, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है, इमेज अगर राइट हैंड साइड फॉर्म होता है ना, सपोज ये अगर इमेज है हमारा, ठीक है, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज अगर राइट हैंड साइड फॉर्म होता है ना, मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है और इमेज अगर राइट हैंड साइड है ना, तो फिर एट दैट टाइम ऐसे इमेज को रियल इमेज, इस ऐसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। अब मिरर में कभी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं होता है वर्चुअल, तो ये इमेज अगर फॉर्म भी होता है तो ये ऊपर फॉर्म होगा, ओके। मतलब ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड है, ओके, और इमेज अगर राइट हैंड साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और कैसे फॉर्म होगा वो ऊपर फॉर्म होगा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, तो ये वर्चुअल इमेज है, ओके, दिस इज द वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज के लिए जो इमेज डिस्टेंस रहेगा ना, ये मेजर करते हुए हम किस साइड जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा। इस वजह से इमेज डिस्टेंस फॉर वर्चुअल इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव, ओके, क्योंकि राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा हमें, और राइट का डिस्टेंस हम प्लस लेते हैं, दैट्स वाई, ओके। और वैसे ही अगर हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ओके, तो एट दैट टाइम हमें जो इमेज रहेगा, मतलब सीयर ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड है और इमेज भी अगर उसी साइड फॉर्म होता है ऐसे, ओके, ये इमेज आप इस कंडीशन में, और ऐसे इमेज को रियल इमेज कहा जाता है। सेम साइड इमेज फॉर्म हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड, तो ऐसे इमेज को सेम साइड इमेज कहा जाता है। और सेम साइड इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो मेजर करने के लिए हमें पोल से लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस हम निगेटिव लेते हैं, दैट्स वाई आपको निगेटिव लेना है। रियल इमेज का जो इमेज डिस्टेंस रहेगा वो निगेटिव आएगा, और वर्चुअल इमेज का जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत अब यहाँ तक? तो इतने 6 पॉइंट्स है जो आपको क्लियर होने जरूरी है साइन कन्वेंशन के, ओके। मिरर का अगर साइन कन्वेंशन हम स्टडी करते हैं तो आपको ये 6 पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। दूसरा है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पोल, सभी डिस्टेंस हम क्या करते हैं, पोल के विथ रिस्पेक्ट टू मेजर करते हैं, ओके। और उसके बाद अपवर्ड डिस्टेंस वी आर टेकिंग पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस वी आर टेकिंग नेगेटिव, राइट डिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव, एंड लेफ्ट डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव, ओके। फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। कुछ दिक्कत अब यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया? तो ये साइन कन्वेंशन है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो कौन सा चीज कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, और उसमें हमारा हेल्प करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बीट है इस टॉपिक का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक से पहले हम रे डायग्राम्स के रूल्स देखते हैं, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, ओके। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ओके। तो अब देखिएगा, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। ओके, तो रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम देखिएगा। अब अलग अलग रूल्स होते हैं रे डायग्राम ड्रॉ करने के, ओके। अब पहला रूल देखते हैं हम, कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी एक ही साथ देखते हैं ताकि वक्त कम जाएगा, ओके, और कम से कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे। सपोज ये अगर कॉनकेव मिरर है, ओके, और इसके सामने अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ओके, मतलब इसके ऊपर अगर कोई रे इंसिडेंट होता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाने वाला है, फोकस से, ओके। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, तो हमेशा ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा कॉनकेव मिरर पर। इफ अ इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन अ कॉनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, और ये हमारा रहेगा रिफ्लेक्टेड रे, ओके। तो ऐसे बीट रहेगा इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अभी ऐसे रूल एप्लीकेबल है कॉन्वेक्स मिरर पर, ओके। सेम रूल भी इज एप्लीकेबल ऑन कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स का भी ऐसे रहेगा
अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होता है ना, तो एट दैट टाइम ये हमें ऐसा अपियर होगा कि फोकस से पास हो रहा है, एग्जैक्टली पास नहीं होगा, आफ्टर डाइवर्जन ऐसा हमें अपियर होगा कि ये कहाँ से निकल रहा है, फोकस से निकल रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन में ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ इंसिडेंट रे और ये रहेगा रिफ्लेक्टेड रे। ओके, कुछ दिक्कत अब यहाँ तक? तो यहाँ तक ये हमारा बीट हो गया है। ओके, ये पहला रूल है रिलेटेड टू द रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। ओके, अब दूसरा रूल है इसका एग्जैक्टली कॉन्वर्स है। अगर कोई रे देखिएगा, इफ अ रे इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकस। ओके, कोई रे अगर फोकस से पास होकर कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर पर अगर इंसिडेंट होता है ना, तो एट दैट टाइम आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाने वाला है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एग्जैक्टली उल्टा होने वाला है। ओके, यहाँ पर अब ये इंसिडेंट रे है, ये रहेगा इंसिडेंट रे और ये रहेगा रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो ऐसे बिट रहेगा। अगर कोई रे कॉन्केव मिरर पर इंसिडेंट होता है आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाने वाला है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अभी देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिएगा नेक्स्ट है, अगर कोई रे मतलब यही रूल है, अगर कोई रे फोकस पर इंसिडेंट होता है किसके, कॉन्वेक्स मिरर के, तो ये भी क्या होने वाला है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाने वाला है, फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज यहाँ पर उसका फोकस है कॉन्वेक्स मिरर का और इस फोकस की ओर ये इंसिडेंट हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो इस कंडीशन में ये इंसिडेंट रे है और ये रहेगा रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है? तो ये सेकंड रूल हुआ फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, रूल सेकंड। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग रूल नंबर थर्ड। ओके, रूल नंबर थर्ड क्या कहते हैं आप देखिएगा, दोनों का भी सेम है, कॉन्केव का और कॉन्वेक्स का। सपोज ठीक है, मैंने पहले कॉन्वेक्स निकाल दिया, अभी कॉन्केव निकालते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉन्केव है। इफ रे इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ either concave mirror or convex mirror with some angle, then after reflection it reflect with the same angle। अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट होता है, ओके, कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव मिरर के, ओके, विद सम एंगल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होने वाला है। ओके, यहाँ पर भी वैसा ही है, ये रूल दोनों में भी सेम है। यहाँ पर भी कॉन्केव मिरर के पोल पर अगर कोई रे इंसिडेंट होता है विद सम एंगल, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल। सो दिस इज द रूल नंबर थर्ड। उसके बाद रूल नंबर फोर्थ रहेगा, सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉन्केव है, तो यहाँ पर देखिएगा आप क्या रहेगा बीट, इफ रे इंसिडेंट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई रे इंसिडेंट होता है ना, तो वो जैसे आता है वैसे रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी पाथ से। वे इफ रे इंसिडेंट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेसेस द सेम पाथ। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करने वाला है, वो सेम पाथ को ट्रेस करने वाला है। ठीक है, तो ऐसे बीट रहेगा और यहाँ पर भी वैसे ही होने वाला है। सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर कोई रे इंसिडेंट होता है कॉन्केव मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करने वाला है, उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये रहेगा रूल नंबर 4। तो यहाँ पर सभी रूल्स खत्म हो गए कॉन्केव और कॉन्वेक्स के फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। सबसे पहले कॉन्केव और उसके बाद कॉन्वेक्स के बारे में देखेंगे हम। 6 कंडीशन है कॉन्केव के और दो कंडीशन है कॉन्वेक्स के। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
image formed by concave मिरर। ओके, तो कॉन्केव मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमें देखना है। ओके, तो 6 रूल्स है इसके, एक एक करके हम देखते हैं। ये पहला रूल रहेगा। पहले रूल में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रखना है इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। ओके, एक बारी मैं 6 डायग्राम्स निकालता हूँ, बाद में फिर हम एक एक करके क्या करते हैं, डायग्राम्स के ऊपर रे ट्रेस करते हैं। ओके, 6 डायग्राम्स हमें निकालने हैं, तो एक ही बार मैं सेट ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो। ये आपने 10 स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा सभी ने, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो अब देखिएगा 6 कंडीशन है। पहले कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट हमें प्रिंसिपल एक्सिस के आगे दिखाना है, और दोनों तरफा दिखा सकते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी। क्योंकि और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उससे जो आने वाले रेज है वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। जैसे सन देखिएगा, सन के फाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर अगर हम रेज देखते हैं ना, तो वो एक दूसरे को इंक्लाइंड होते हैं। लेकिन सन और हमारे अर्थ के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो सनरेज जब अर्थ सरफेस पर रीच करते हैं ना, वो एक दूसरे को पैरेलल हो जाते हैं। इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो ना, तो उसके जो आने वाले रेज है वो हमेशा पैरेलल होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो इससे आने वाले जो रेज है वो एक दूसरे को पैरेलल रहने वाले हैं। और रूल्स का यूज करके मुझे बताओ, ये सभी जो आने वाले रेज है, ये अगर इंसिडेंट होते हैं कॉन्केव मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाने वाले बताओ। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द, बोलो जल्दी से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ठीक है, इट पासेस थ्रू द फोकस। तो सभी के सभी रेज कहाँ पर जाने वाले हैं, फोकस से पास होने वाले, कुछ ऐसे। ठीक है, गलत हो गया थोड़ा। तो ऐसे पहला रे रहेगा। ये थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करते वक्त दिक्कत आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ये वाला लाइन हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो ये सभी रेज कहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाले हैं, फिर फोकस से। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज PI, इससे मैं इंडिकेट करता हूँ इसे। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट फोकस। ओके, नेचर क्या आएगा इसका, बताओ। नेचर मतलब ऑब्जेक्ट कौन सी साइड है बताओ। ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, ओके, मिरर के। और इमेज भी उसका कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, जहाँ पर ये रेज कन्वर्ज होते हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होता है। तो इस वजह से व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज, रियल। ओके, राइट आंसर है। और रियल इमेज हमेशा याद रखना क्या होता है, इन्वर्टेड। ओके, तो इसका नेचर जो रहेगा यह हमें बताना है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या आएगा इसका, साइज बहुत छोटा आएगा, और छोटे इमेज को हम हाईली डिमिनिश कहते हैं। ओके, सिर्फ छोटा नहीं आएगा, बहुत छोटा आएगा, इस वजह से हम इसे हाईली डिमिनिश कहने वाले हैं। ओके, इसके बाद सेकंड केस है, आप ये हमारा अगर सी है, ये अगर हमारा एफ है, तो सेकंड केस रहेगा आप इमेज फॉर्मेशन का बियॉन्ड सी। ओके, सी के आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे अगर
ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं तो पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, दूसरा फोकस से पास करो या पोल से पास करो, आंसर तो एक ही आएगा। तो ऐसे कुछ रेज ये कन्वर्ट होने वाले हैं। और कहाँ पर कन्वर्ट हो रहे बताओ ये रेज? पोजीशन ऑफ इमेज इन दिस कंडीशन इज बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो पोजीशन ऑफ इमेज आएगा बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या आने वाला है? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या आने वाला है? डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ऐसा बीट रहेगा। ओके, तो ये सेकंड केस है आप इमेज फॉर्मेशन का। सभी इमेजेस में आपको 3-3 पॉइंट्स याद रखने हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर और साइज। ओके, बस इसके बाहर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा बीट है, आप देखिएगा पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है एट इंफिनिटी, दूसरे केस में रखा है बियॉन्ड सी। अभी तीसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं एट सी। ओके, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली हमें रखना है। तो इस केस में है ना, इस केस में ना सेम साइज सेम पोजीशन इमेज ऑकर होता है। ओके, सेम साइज सेम लोकेशन इमेज विल ऑकर एट सी पर। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पैरेलल है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। दूसरा रे हमें फोकस से पास होकर इंसिडेंट करवाना है मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जाएगा कुछ ऐसे और उसी जगह पर उसका इमेज फॉर्म होगा। जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज फॉर्म होता है उल्टा। ओके, इस वजह से पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा? एट सी। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हम कहाँ पर रख रहे हैं? एट सी, और पोजीशन ऑफ इमेज भी क्या आएगा? एट सी। ओके, इसका जो नेचर है वो अगेन क्या आने वाला है? ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड है, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, इसका जो साइज मतलब साइज आने वाला है इसका, ये क्या आने वाला है? सेम साइज। ओके, सभी हमारे 6 कंडीशन में से एक ही जगह ऐसा है जहां पर सेम साइज का इमेज ऑकर होता है। ओके, और वो यही कंडीशन है। ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म होता है। ओके, तो ऐसा ही पूरा बीट रहेगा। ये थर्ड केस है। इसके बाद फोर्थ केस रहेगा बिटवीन सी एंड एफ। पहले सी पर रखा, अभी सी के आगे जाना है हमें। ओके, एफ को हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये एफ है हमारा, ये सी है। तो सी और एफ के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करो। पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, दूसरा फोकस से पास होगा और कैसे रिफ्लेक्ट होने वाला है? ऐसे, और इसका इमेज जो फॉर्म होगा वो कुछ इस जगह पर फॉर्म होगा। ओके, सी के आगे। तो इस केस को हम क्या कहते हैं? पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगा बताओ बच्चों? सी आगे और उसके पीछे फॉर्म हो रहा है, इस वजह से हम पोजीशन ऑफ इमेज कहेंगे बियॉन्ड सी। ओके, तो राइट आंसर है, ठीक है, बियॉन्ड सी। नेचर क्या आएगा फिर? नेचर रियल एंड इन्वर्टेड अगेन। और साइज क्या आने वाला है? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा। ओके, तो ऐसा फोर्थ केस रहेगा हमारा। ओके, अभी फिफ्थ और सिक्स केस देखना है हमें। फिफ्थ केस में हम अभी हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है एट एफ, एट फोकस पर ऑब्जेक्ट रखना है हमें एग्जैक्टली। ओके, ये सी और ये एफ रहेगा। तो एफ पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ओके, पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा और बाद में वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाला है? फोकस से। ओके, दूसरा रे जाएगा अब यहाँ पर ऑप्टिकल पोल से हमें पास करना है, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये रे कहीं पर भी कन्वर्ज नहीं हो रहे हैं, इस वजह से पोजीशन ऑफ इमेज इस केस में लेना है हमें एट इंफिनिटी। नेचर इसका अगेन क्या आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या आने वाला है? हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि ये रेज जब इन्फिनिट डिस्टेंस पर जाने वाले तो बहुत बड़े होने वाले, तो हाईली मैग्नीफाइड। मीटिंग का टाइम हमारा खत्म हुआ है, फिर से रीलॉग इन कीजिएगा। ओके, मीटिंग टाइम इज ओवर नाउ, रीलॉग इन फास्ट। ओके, मैं मीटिंग एंड करके फिर से ऑन कर रहा हूँ। ठीक है।